नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अभिजीत शर्मा, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। आज का वीडियो शुरू करता हूं। इंडिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो इतिहास को मानते नहीं है, जानते नहीं है और बिना जाने बिना उसका ज्ञान हुए सिर्फ विरोध करते हैं। बोलते राम तो कोई था ही नहीं, कृष्ण तो कोई था ही नहीं, भगवत गीता हुई ही नहीं, महाभारत हुई नहीं, रामायण हुई नहीं, तो उन लोगों को मैं इंसान नहीं मानता। जो सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ विरोध करते हैं, तो वो तो अब इंसानों की कैटेगरी से आउट हो गए। सेकेंड प्रकार के वो हैं जो सिर्फ इतिहास में ही जीते हैं कि तुमको पता है शिवाजी महाराज ने क्या किया था, तुमको पता है महाराणा प्रताप ने क्या किया था। भाई वो जानना बहुत जरूरी है, पर उनके बारे में जानते हुए आपने उनसे क्या सीखा? अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो सेकंड कैटेगरी भी किसी काम की नहीं है। थर्ड कैटेगरी में जिसमें मैं और आप आते हैं और मैं आना चाहता हूं, जानते थोड़ा है और बहुत जानना चाहते हैं और जानते हुए प्रूफ्स के साथ मानते। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करते, प्रूफ के साथ मानते हैं और प्रूफ के साथ मानने के बाद उस पर इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से उन चीजों को कॉपी करते हैं। हमारे पूर्वज भी इंसान थे, कुछ अच्छी चीजें की होंगी, कुछ गलतियां की होंगी। जो अच्छा किया उसको एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं और जो गलतियां की उनसे सीख लेके करेक्शन करके कॉपी करना चाहते हैं। उनको मैं ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग मानता हूं। सिंपल बात है, इतिहास को जानो, मानो और ऐसा ठानो कि मैं भी कुछ अच्छा करूंगा मेरी लाइफ में और करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। वो तीसरी कैटेगरी में मैं आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे सारे व्यूअर्स और पूरा इंडिया, पूरी दुनिया उसमें आए। सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करने से नहीं होगा, किसी की जय जयकार बोलने से नहीं होगा। उनकी जय जयकार क्यों हुई, वो ऐसा कैसे बन पाए, किस लायक वो बन पाए, या क्या उन्होंने मेहनत की कि उनकी जय जयकार होती है। उनका नाम सुनते ही इमोशनल फीलिंग्स आती हैं, भगवान वाला फीलिंग आता है उनका नाम सुनते ही। वो कैसे मैं बन पाऊं, ये जब सोचने लगोगे तो आप बनोगे ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग। और वही मैं चाहता हूं कि मैं भी और आप भी और हम सब वही बने। जो सीखे और सीखना चाहे वही इंसान कहलाता है। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी नहीं है, एक छोटा सा डिस्कशन है। श्री महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। वो आज ही के दिन गुजरे थे, 19 जनवरी को गुजरे थे। 57 साल, 57 ईयर्स की एज में वो जब शिकार करने गए थे तो किसी जंगली जानवर के साथ युद्ध हुआ। अभी तो बंदूकें होती हैं, बॉम्ब होता है, सब होते हैं। डायरेक्ट एक बंदूक मारी, गोली मारी, ठक, दूर से छुप के गोली मार दी, 1 2 4 गोली मार दी, वो जानवर गिर के मर जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था। भालों से युद्ध होता था जानवर के साथ, तलवार से होता था, बाण से होता था, और डायरेक्ट युद्ध जब भी होता था तलवार से और भाले से डायरेक्ट कांटेक्ट में जब भी आते थे तो इंसान को उस जानवर की जब जान ली जा रही है तो वो अटैक करेगा। वो भी जैसे हम अटैक कर रहे हैं वो भी तो अटैक करेगा अपने बचाव के लिए। उस टाइम पे जख्मी हो जाते थे लोग। ऐसे ही श्री महाराणा प्रताप जी जख्मी हुए और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, उस टाइम पे एंटीबायोटिक कंसेप्ट नहीं था। पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया श्री एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में। तो इसके बहुत पहले की बात है। तो उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होने की वजह से और ब्लड बहुत वेस्ट हो जाने की वजह से, इन्फेक्शन एज वेल एज ब्लड लॉस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पर मरने के पहले वो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े संदेश देखे गए। सबसे पहला संदेश, जब तक आप हार ना मानो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकबर की सेना के सामने महाराणा प्रताप जी की सेना कुछ नहीं थी, साइज वाइज, नंबर वाइज कुछ नहीं थी। अकबर बहुत बड़े सुल्तान माने जाते थे दिल्ली के। अकबर के पास लाखों की सेना थी, इनके पास हजारों की थी, बहुत ज्यादा थी इनके पास, अकबर के पास, और महाराणा प्रताप के पास उनके कंपैरिजन में बहुत कम थी। फिर भी पूरी जिंदगी अकबर पीछे पड़े रहा महाराणा प्रताप के कि कुछ भी करके तू मेरे अंडर आ जा। उनको ये तो मालूम था अकबर को कि ये राजपूत का खून है, ये मेरे अंडर आके मुझे भगवान तो नहीं मानेगा, पूरा शासन मेरे हाथ में तो नहीं देगा। तो उन्होंने क्या बोला, पूरा शासन मेरे हाथ में मत दे, सिर्फ ये बोल दे कि आज से तू मेरे अंडर काम करता है, कोई टैक्स मत भर, कोई मजबूरी नहीं, कोई नौकरी टाइप नहीं करनी है तेरे को, सिर्फ ये बोल दे कि मेवाड़ पूरा का पूरा अकबर के अंडर है। पर वो एक वाक्य न बोलने के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखने के लिए और किसी विदेशी का आक्रमण सहन करके घुटने न टेकने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। एक चीज, पहली चीज क्या सिखाती है ये कहानी हमको,
6 बार अकबर ने उन पे अटैक किया और 6 बार एक ही चीज मांगी, क्या? कि सिर्फ तू मेरे अंडर आ जा, बोलना है सिर्फ कि मेरे अंडर है, बाकी कुछ करना नहीं है। जस्ट टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट, जस्ट यू गिव अ पब्लिक स्टेटमेंट कि आज से ये सारा सेना, सारा प्रजा, सारा महल, ये सब कुछ अकबर द ग्रेट के अंडर आता है। पर महाराणा प्रताप जी ने घुटने नहीं टेके। दूसरी चीज, चाहे जो हो जाए, अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पहला भी वही है और दूसरा भी वही है, जब तक आप हार ना मानो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है, पहले बात। और दूसरा बात, चाहे जो हो जाए, एक ऐसी हालत थी जब महाराणा प्रताप जी की पूरी ऑलमोस्ट सेना खत्म हो गई थी, शहीद हो गई थी अकबर के साथ युद्ध में, मुगलों के साथ युद्ध में। और उस टाइम छुप के 3-4 साल उन्होंने घास की रोटी खाई है। घास की, गवत म्हणतो ना ज्याला मराठीत, ग्रास को कट कर करके उससे रोटी बना के या डायरेक्ट वो घास खा खा के जिंदगी जी है। इतने बड़े राजा ने, जिनको महाराणा बोला जाता है, महाराणा यानी सबसे शूरवीर, प्रताप उनका नाम था, महाराणा प्रताप बोला जाता है क्योंकि सबसे शूरवीर, राणा का मतलब है युद्ध करने वाला योद्धा, महाराणा मतलब सबसे शूरवीर योद्धा। वो आदमी अपनी जिंदगी में जो महलों से बाहर नहीं निकलना, मतलब कभी पड़ा होगा उनको, वो आदमी कॉमन मैन से भी खराब जिंदगी जीता है एक सपने के लिए। कौन सा सपना? कि मेरी धरती पे किसी परदेसी का राज्य नहीं होना चाहिए, किसी परदेसी आदमी का झंडा नहीं लहराना चाहिए। ये बात सीखने लायक है। और तीसरी बात, कम बैक करना बहुत जरूरी है। 3-4 साल उन्होंने अपनी ऐसी जिंदगी जी जहां पे वो घास की रोटी खाते थे, उनके पास सेना नहीं थी, एक करते हुए सैनिक जोड़ना शुरू किए, अटैक छोटे छोटे राज्यों पे कर करके थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किए, थोड़ा गोल्ड, थोड़े औजार, अस्त्र शस्त्र जोड़ना शुरू किए और बाद में फिर से अकबर पे अटैक किया और जीते। हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसा बोला जाता था पहले इतिहासकारों द्वारा कि अकबर जीते थे और महाराणा प्रताप हारे थे। और रिसेंटली 1 साल पहले एक सर्वे पता पड़ा जिसमें यह पता पड़ा कि महाराणा प्रताप जीते थे। हमारे इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के सिखाया गया है, जिस महाराणा प्रताप के नाम से हमारी रगों में खून खौल उठना चाहिए कि हाँ हम उनके वंशज हैं, हाँ हम उनके देश में, उनकी धरती पे पैदा हुए हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये बताया गया कि अकबर जीते थे। कोई बात नहीं, सत्य लेट हो सकता है, सत्य लेट हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं होगा। सत्य हारेगा नहीं, आज नहीं तो कल। नसीब तेरे पग चूमेगी, पैर चूमेगी, तू मेहनत करते चल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा की, जय हो श्री महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा की, और जय हो उन माता पिताओं की जिन्होंने अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया, महाराणा प्रताप बनाया, छत्रपति संभाजी महाराज बनाया। जय हो उनकी, जय हो पृथ्वीराज चौहान की, उनकी माता जी की, उनके पिताजी की, जिन्होंने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए कि वो दुनिया के हर जुल्म को पंच दे सकें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।